हेलो बच्चों, तो आज हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए। और बेटा ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम 2022 से 2023 के लिए। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, केस स्टडी क्वेश्चन है, काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर से। मैं क्वेश्चन को लेता हूं और स्टार्ट करता हूं सोल्व करवाने के लिए, ठीक है। तो यहां पे आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, केस स्टडी क्वेश्चन क्लास 12th मैथमेटिक्स, और चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है ना। ये बोलते भी है कि बेस्ड ऑन अबाउ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो नीचे क्वेश्चन है बेटा उनके आंसर आपको ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको पढ़ के अच्छे से देने होते हैं। तो उसने बोला है कि मेगा वांट्स टू प्रिपेयर ए हैंडमेड गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड्स बर्थडे एट होम। For making lower part of box, she takes a square pieces of cardboard of side 20 सेंटीमीटर। तो उसने भाई एक कार्डबोर्ड ले रखा है ना, उसने एक कार्डबोर्ड ले रखा है, कार्डबोर्ड उसने एक ले रखा है और वो स्क्वायर में, वो किस में है, स्क्वायर में। हालांकि स्क्वायर टाइप का दिख नहीं रहा होगा, आप मान लो ये स्क्वायर में, ठीक है। और उसने ये कहा है कि ये साइड्स क्या क्या है, इसकी साइड्स क्या क्या है, 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर इसकी साइड है भाई। हर एक साइड इसकी क्या है, 20 सेंटीमीटर। हर साइड इसकी क्या है, 20 सेंटीमीटर। गिफ्ट बनाने के लिए कार्ड बोर्ड लिया है बेटा, और वो एक स्क्वायर टाइप का कार्ड बोर्ड है जिसकी साइड्स 20 सेंटीमीटर है। इसने बोला अच्छे से, और फिर बोला कि बेस्ड ऑन अबाउ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन फिलहाल मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं। इसको ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज मैं यहां पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। If x centimeter be the length of each side of the square cardboard which is to be cut off from corner। तो बेटा यहाँ पे ये थोड़ा सा कट रहा होगा, कॉर्नर है ये, इसको मैं बोल के बता देता हूँ ना, वो कॉर्नर लिखा हुआ है। फिर से पढ़ देता हूँ, if x centimeter be the length of each side of the square cardboard which is to be cut off from corner। ये कहता है कि x सेंटीमीटर की लेंथ उसने काटनी है भाई इस कार्डबोर्ड में से, कहां से, कॉर्नर से। कॉर्नर से वो सोचती है कि भाई मैं x सेंटीमीटर की लेंथ के स्क्वायर काट दूं, x सेंटीमीटर की लेंथ के स्क्वायर काट दूं। मान लो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये कहानी यहां पे है। ऐसे ही ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। क्योंकि भाई गिफ्ट के लिए डब्बा बनाना है तो सीधी सी बात ये है कि यहां से चारों कॉर्नर से उसको स्क्वायर पीस काटने पड़ेंगे, है ना, स्क्वायर पीस काटने पड़ेंगे, और फिर फोल्ड करके आप यहां पे डब्बा अच्छे से बना सकते हो। तो चारों कॉर्नर से उसने डिसाइड किया भाई कि मैं स्क्वायर पीस काट देती हूं, और जिन स्क्वायर की लेंथ, जिन स्क्वायर की साइड है x सेंटीमीटर, है ना, जिन स्क्वायर की साइड है बेटा x सेंटीमीटर, ये बात आपको अच्छे से यहां पे ध्यान देनी है। ऑफ द स्क्वायर पीसेज ऑफ 20 सेंटीमीटर, जो स्क्वायर पीस था 20 सेंटीमीटर का पूरा बड़े वाला स्क्वायर पीस। देन फाइंड द इंटरवल इन विच x लाई। उसने सबसे पहले ये पूछा है कि x किसके बीच में लाई करेगा। यस बेटा, उसने ये पूछा है x किसके बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि भाई x जो है वो आपका ओपन इंटरवल 0 से 10 में लाई करेगा। ऐसा क्यों? अगर बेटा आपने पूरा 10 साइड का भी स्क्वायर काट दिया कॉर्नर से, चारों कॉर्नर से 10 साइड के स्क्वायर भी काट दिए, तो मेरे हिसाब से कार्डबोर्ड खत्म हो जाएगा, कार्डबोर्ड बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 10 सेंटीमीटर ये ले जाएगा भाई, 10 सेंटीमीटर वो ले जाएगा। टोटल यहाँ पे इसकी साइड 20 सेंटीमीटर, तो कार्डबोर्ड तो खत्म ही होगा, डब्बा तो कैसे बनेगा भाई, फिर डब्बा आपका नहीं बन सकता। तो इसलिए ओपन 10 लेना, क्लोज 10 भी मत ले लेना। अगर आपने क्लोज 10 ले लिया, है ना, क्लोज 10 ले लिया, तो भैया 10 सेंटीमीटर इधर से गया, 10 सेंटीमीटर इधर से गया, टोटल 20 था, तो डब्बा बनाने के लिए कार्डबोर्ड बचा ही नहीं, आपने उसके 4 टुकड़े कर दिए अलग अलग, ठीक है ना। तो इसलिए ओपन 10 लेना। अब 0 क्यों नहीं लेना बेटा? अगर उसने स्क्वायर यहां पे काटे ही नहीं, कार्डबोर्ड से स्क्वायर काटे नहीं, तो यहां पे वो डब्बा नहीं बना सकती। इसलिए 0 से तो ज्यादा उसको लेंथ इसकी लेनी पड़ेगी ना, साइड स्क्वायर की लेनी पड़ेगी, ठीक है। स्क्वायर्स की साइड 0 से ज्यादा लेनी पड़ेगी और 10 से कम लेनी पड़ेगी। वजह मैंने अच्छे से बता दी है, फिर से बता देता हूं। 0 साइड क्यों नहीं लेनी? अगर 0 साइड नहीं ली स्क्वायर की, है ना, सॉरी 0 साइड अगर स्क्वायर की ले ली तो भाई यहां पे स्क्वायर कटेंगे ही नहीं, और कटेंगे नहीं तो डब्बा बनेगा ही नहीं, ठीक है। और 10 क्यों नहीं लेनी?
tan इसलिए नहीं लेनी, tan बहुत बड़ी साइड यहाँ पे साइड हो जाएगी स्क्वायर की, tan इधर से चला जाएगा, tan इधर से चला जाएगा, डब्बा ही खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डब्बा आपका बनना ही नहीं है, ये पूरा का पूरा जो कार्डबोर्ड है ये खत्म हो जाएगा, डब्बा आपका बनना ही नहीं है। इसलिए आप ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। x बिलोंग्स टू, x किसके बीच में बिलोंग करेगा, 0 से 10 के बीच में करेगा, क्लोज मत लगा देना। तो इसका भैया सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, शायद यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था, वो भी कट रहा होगा वीडियो के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। इसमें सेकंड ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स फॉर्म बाय फोल्डिंग अप द कटिंग स्क्वायर। तो भाई कहानी कुल मिला के ये है कि आपका भाई कार्डबोर्ड था आपका, जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर थी, है ना, जिसकी साइड बेटा 20 सेंटीमीटर थी। तो उसने ये कहा है कि जब आपने यहां से एक्स साइड के स्क्वायर काट दिए, एक्स साइड के स्क्वायर काट दिए, और उसके बाद आपने डब्बा जो बनाया है उस डब्बे का वॉल्यूम आपको बताना है। आपने बच्चों यहां से एक्स साइड के स्क्वायर काट दिए और उसके बाद जो डब्बा आपने बनाया है ना, एक्स साइड के स्क्वायर आपने ये काट दिए, उसके बाद जो डब्बा आपने बनाया है उस डब्बे का बेटा वॉल्यूम पूछ रहा है, और डब्बा आपका बोल रहा है कि ओपन बॉक्स होगा वो, है ना, ऊपर से वो ओपन है। तो भैया कुल मिला के बात ये हुई, जब आप यहां से एक्स साइड का स्क्वायर काट दोगे, वहां से भी एक्स साइड का स्क्वायर काट दोगे, तो टोटल 20 था, तो ये जो बीच का मामला है, ये जो बीच का मामला है मैं आपको बता देता हूं, ये जो बेटा बीच का मामला है ये वाला ये बचा अपने पास, x वहां से गया, x यहां से गया, तो ये जो बीच का मामला है ये बचा। तो ये बचा कितना, 20 माइनस में 2x, क्योंकि x बेटा वहां से गया, x यहां से गया, तो बचा क्या बेटा, 20 माइनस में 2x। ऐसा ही चारों तरफ हुआ है, ये भी आपका 20 माइनस 2x बचा है, और बेटा ये भी आपका 20 माइनस 2x बचा है, और ये भी आपका 20 माइनस 2x बचा है। ये आपने काट के अलग रख दिए, और जब इसको आप ऐसे उठा के फोल्ड करोगे, है ना, ऐसे फोल्ड करोगे और ऐसे फोल्ड करोगे, तो डब्बा बनके तैयार हो जाएगा। तो डब्बे का अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो एक क्यूबॉइड शेप का हो जाएगा। किस शेप का हो जाएगा, क्यूबॉइड शेप का हो जाएगा, और उसकी वॉल्यूम क्या होगी भैया, LBH, है ना। वॉल्यूम ऑफ डब्बा क्या होगी, यहां पे वॉल्यूम की बात बोली उसने, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगी बेटा, LBH। तो यहां पे L कितना है, B कितना है, H कितना है, ठीक है। तो भैया हाइट तो यहां पे कितनी हो जाएगी, X, क्योंकि जब इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो X हाइट यहां पे निकल के आएगी, और लेंथ L आपकी 20, यहां पे 20 माइनस 2x, है ना, 20 माइनस 2x, L 20 माइनस 2x, B भी आपका 20 माइनस 2x, 20 माइनस में 2x, और बेटा यहां पे जो आपकी हाइट जो होगी वो x हो जाएगी, हाइट जो होगी वो x हो जाएगी। तो ये भाई वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हो गया, है ना, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। मैं इसको v से भी डिनोट कर सकता हूं, फिलहाल मैं इसको लिख सकता हूं 20 माइनस में 2x सारे का होल स्क्वायर इंटू x, ऐसा भी मैं यहां पे लिख सकता हूं। तो यहां पे वॉल्यूम ही पूछा था बेटा, तो वॉल्यूम हमने अच्छे से बता दिया। यस बच्चों, यहां पे वॉल्यूम हम अच्छे से बता चुके हैं, ये आपके सामने बेटा वॉल्यूम है, ये आपके सामने वॉल्यूम है। आगे की कहानी की तरफ चलते हैं। आगे क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच dv बाई dx इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फंक्शन है v, है ना, ये आपके पास फंक्शन है v। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बोल रहा है कि उस टाइम x क्या होगा, है ना, उस टाइम x क्या होगा 0 के बराबर रखने के बाद। जब आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करके 0 के बराबर रखोगे तो x क्या होगा। तो वेरी सिंपल चीज बेटा, आपको करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और वो हमें बहुत अच्छे से आता है, मतलब हम करेंगे इसका dv बाई dx। थर्ड क्वेश्चन है बेटा ये, है ना, dv बाई dx हम यहां पे निकालेंगे। तो भैया ये मैं करने वाला हूं फर्स्ट इंटू सेकेंड से, ये आपका फर्स्ट हो चुका है, ये आपका सेकेंड हो चुका है, और फर्स्ट इंटू सेकेंड हमें रूल लगाना आता है, फर्स्ट सेम, फर्स्ट आपका सेम बेटा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, x का जब डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, ऐसे प्लस सेकंड सेम, प्लस का सेकंड सेम, और डेरिवेटिव फर्स्ट का करोगे तो डायरेक्ट कर रहा हूं, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम। अंदर का डेरिवेटिव भी करना होता है तो 20 का 0 माइनस 2x का बेटा -2 आएगा। भैया इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूं मैं, और फिर इसके बाद इसको 0 के बराबर रखता हूं, थोड़ा सा सोल्व करने के बाद।
तो dv बाई जो dx है, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूं। तो सिंप्लीफाई कैसे की जाती है चीजें, हमें कॉमन लेना चाहिए अगर कोई चीज कॉमन आ रही हो तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 20 माइनस में 2x यहां से कॉमन आ रहा है, साफ साफ हमें दिख रहा है 20 माइनस 2x यहां से कॉमन आ रहा है। और बचा क्या क्या यहां से 20 माइनस 2x बचा एक तो यहां से, और बेटा वहां से क्या बचा, एक तो ये माइनस आगे आएगा तो प्लस को माइनस कर लेगा, और एक आपके पास 2 की 2 से 4 और साथ में x, यहां पे आपके पास 4x बचा। यस 4x बचा। अब आगे का काम क्या है, आगे का कुछ भी नहीं है भैया, तो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये dv बाई dx है ना, ये क्या है dv बाई dx, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आपका 20 माइनस में 2x है, 20 माइनस में 2x बेटा, और ये क्या है आपका माइनस का 6x प्लस का 20, माइनस का 6x प्लस का 20। तो यहां से हम अब इसको 0 के बराबर रखेंगे। उसकी क्या डिमांड थी कि भाई dv बाई dx 0 के बराबर रखने के बाद आपका जो x आएगा वो बताना है। तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, मतलब कि 20 माइनस में 2x किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर है ना। जब ये सारा 0 के बराबर आएगा तो ये भी 0 के बराबर आ जाएगा, ये भी 0 के बराबर, और माइनस 6x प्लस में 20 भी बेटा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। वहां से मेरे को स्पष्ट दिख रहा है कि x की वैल्यू 10 आ रही है, x की वैल्यू वहां से 10 आ रही है बेटा, जो हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि x हम 10 नहीं ले सकते। अगर x हम यहां पे 10 ले लेंगे बेटा, अगर x हम यहां पे 10 ले लेंगे तो ये डब्बा खत्म ही हो जाएगा। थोड़ी देर पहले बता रहा था, अगर 10 लेंथ आपने यहां से काट दी, 10 लेंथ आपने यहां से काट दी स्क्वायर की, तो भाई डब्बा फिनिश और आपका डब्बा बना ही नहीं, ठीक है ना। यस कार्डबोर्ड फिनिश कह सकते हो, डब्बा नहीं बनेगा फिर। तो आगे बढ़ते हैं। तो 10 हम क्यों रिजेक्ट करेंगे अच्छे से मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। ये केस डिस्कार्ड होगा, मतलब रिजेक्ट होगा। तो यहां से x की वैल्यू यही आएगी। तो ये भैया आपका 6x इज इक्वल टू 20 है, ये आपका 6x इज इक्वल टू 20 है। और बेटा जो x की वैल्यू है वो 20/6 है, मतलब कि आप काट पीट के कह सकते हो कि भैया ये x जो है आपका वो कितना आएगा, 10/3। x जो आएगा आपका 10/3 आएगा, ये 2 से मैंने काट दिया। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर था। तो बेटा आज के लिए इतना ही। वैसे मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। और आपको मैं बता दूं, मैंने केस स्टडी काफी सारे डाल रखे चैनल पे, आप जाके सर्च करो, अच्छे से पढ़ो। बहुत से मैंने केस स्टडी डाल रखे बेटा, असर्शन रीजन क्वेश्चन मैंने चैनल पे डाल रखे हैं, आप सर्च करो, अच्छे से पढ़ो और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आप यहां से केस स्टडी, असर्शन रीजन, काफी सारी चीजें पढ़ते हो तो। थैंक यू बेटा आज के लिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।